रामकुमार टप्पू के बीच हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। नायब तहसीलदार ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं विधायक पक्ष ने भी अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। घटना के बाद राजस्व विभाग और सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे सत्ता के दबाव और अधिकारियों के अपमान का मामला बताया है। वहीं सीतापुर तहसील विवाद पर अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि नायब तहसीलदार संघ और शासन के बीच लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए संवाद के जरिए विवाद खत्म किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर विधायक और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है और अब राजस्व विभाग और शासन आमने सामने की स्थिति में आ गया है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो इसमें हमारे सचिव जो है इन लोगों से बात कर रहे हैं, समाधान निकल जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अधिकारी कर्मचारी जो है हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने वाले हैं। इनके माध्यम से सरकार के कार्यक्रम संपन्न होते हैं और हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किए हैं और जिनका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है और उसके कारण छत्तीसगढ़ में आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। तो जो कुछ भी हुआ उनका समाधान हो जाएगा और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं वो काम पे लौटें ताकि हमारे जो सुशासन त्यौहार है और जनता का जो काम है वो प्रभावित न हो। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर साहब से मिला है। उन्होंने जो 27 तारीख को घटनाक्रम है जिसमें विधायक और उनके लोगों के द्वारा तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों के साथ मारपीट की है, उस मामला में तूल इतना पकड़ लिया है कि राजस्व विभाग और शासन दोनों आमने सामने है। ना वो झुकने के लिए तैयार है, ना वो झुकने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जनता पीस रही है। ना जाति, आज स्कूल में प्रवेश के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत है। तो जनप्रतिनिधि बनाम प्रशासन और आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्व विभाग और शासन आमने सामने क्यों आ गया है? सीतापुर संग्राम विधायक बनाम नायब तहसीलदार अफसर से मारपीट या फिर सियासी आरोप, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता रोचक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। कांग्रेस की प्रवक्ता है शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। शुरुआत करूंगी मैं रोचक जी आपके साथ। सर, अगर विधायक और उनके समर्थकों में कोई गलत काम नहीं किया गया है तो फिर नायब तहसीलदार बार बार मारपीट का आरोप क्यों लगा रहे हैं? सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। रोचक जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। आज छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बचा है। मैं अपनी बात
बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। 27 तारीख का यह विषय है। हमारे सरगुजा में एक आवेदिका अपने किसी विषय को लेकर के नायब तहसीलदार के पास जाती है। कार्यालय में उनका किसी भी परिवार से जुड़ा हो सकता है, परंतु उस स्थिति में वो एक आवेदिका के तौर पर गई थी। कांग्रेस इस बात पे चर्चा कर रही है कि विधायक की बहन थी। अगर विधायक जी को अपने प्रभाव से किसी कार्य को कराना होता तो वो फोन करते और तहसीलदार कार्य करते, लेकिन न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विश्वास रहा है और उसी विश्वास के नाते वो आवेदिका वहां गई। नायब तहसीलदार के द्वारा जो आचरण करना था, उस आचरण के वो आचरण उनके द्वारा नहीं किया गया। वो एक महिला के नाते, एक आवेदिका के नाते वो उससे आहत हुई, जिसकी शिकायत उन्होंने वो बातें मीडिया पे आई और वो फिर एक राजनीतिक विषय बन गया। चूंकि नायब तहसीलदार की ओर से ये आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर से जो विधायक हैं राम कुमार टोप्पो जी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। हमने उस बात को प्रथम दृष्टया एक्सेप्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार ने, विष्णु देव साय जी की सरकार ने अपने ही राजनीतिक दल के एक विधायक के ऊपर एफआईआर करने में 24 घंटा से ऊपर का समय नहीं लगाया, जो कि हमारी सुशासन की नीति को प्रदर्शित करता है। आगे की कार्यवाही के लिए न्यायपालिका पे तहसीलदार को भी विश्वास होना चाहिए और हमें भी है। हमारे, चाहे वो कोई मंत्री का बयान आप सुन लीजिए, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का, चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी ने एक स्वर में कहा है कि हमें न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। विधायक राम कुमार टोप्पो जी को भी आपने सुना होगा, विभिन्न माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने साफ कहा है, और यहां तक कि वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे। उनकी क्षेत्र की जनता ने उन्हें रोका और उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं पूरे पुलिस के हर जांच में मैं सहयोग करूंगा और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर न्यायोचित कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके, अगर कहीं ना कहीं तहसीलदार संघ और आपका कनिष्ठ राजस्व संघ जो है, कर्मचारी जो हैं, अगर वो हड़ताल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के द्वारा लगातार उनसे हड़ताल खत्म करने की मांग की जा रही है और न्यायपालिका के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा जो एफआईआर तत्काल दर्ज किया गया है उसकी विवेचना और जांच के लिए इंतजार करने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमारे तहसीलदार संघ हो, नायब तहसीलदार संघ हो, चाहे राजस्व कर्मचारी संघ हो, वो अपने इस जो उनका प्रोटेस्ट है इसको खत्म करके जनहित में, चूंकि वो एक लोक सेवक है इसलिए जनहित को प्राथमिकता में रखते हुए अपनी ये हड़ताल को खत्म करे और जनहित में अपने कार्य में वापस आए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सर। शिल्पा जी, आपके पास आऊंगी मैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो क्या जब तक न्यायपालिका का निर्णय सामने नहीं आ जाता है, जब तक जांच का निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, तब तक इंतजार नहीं कर सकती क्या कांग्रेस पार्टी? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए फातिमा जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शासन और प्रशासन का चोली दामन का साथ होता है और जनता की समस्याओं को या जनता के कार्यों को सुचारू रूप से करना है तो शासन और प्रशासन को अविभाज्य रूप से कार्य करने पड़ेंगे। परंतु यहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल से है, जो छत्तीसगढ़ है एक शांत प्रदेश माना जाता है, यहाँ के लोग बड़े शांत मिजाज के लोग माने जाते हैं। परंतु आपने देखा 2.5 सालों से अलग अलग वर्ग, अलग अलग स्तर पर, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे मितानिन बहनें हो, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समयों में हड़ताल करते आए हैं। मतलब हड़ताल कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, इससे ये समझ में आता है। और 1-2 दिन का हड़ताल नहीं होता है, ये हड़ताल लंबे समय तक चलता है। यदि कुछ घंटों में उनकी मांगे
सुन ली जाए, चलिए मांगे ना सुन ली जाए, कि एटलीस्ट विचार विमर्श कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए, समन्वय स्थापित कर लिया जाए इन हड़ताल कर्मियों से, या उनकी जो भी परेशानी है उनको सुलझा लिया जाता, तो क्या ये हड़ताल इतने लंबे समय तक के किया जाता? क्या ये शौकिया है? क्या हड़ताल कोई शौकिया चीज है? तो नहीं होती है। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से तहसीलदार, नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जनता परेशान हो गई है, तो ये कैसा सुशासन है? कांग्रेस तो सवाल पूछेगी ना, कांग्रेस जनता के आवाज को बुलंद करेगी ना। आप सुशासन का ढोंग करते हैं और वो बेपटरी हो चुका है। ये कैसा सुशासन है जब अधिकारियों को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कलम बंद करके सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? वो लोक सेवक हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो भी जनता की भावनाओं को समझते हैं और जुड़े हुए रहते हैं जनता ठीक की है, मैं भावनाओं जवाब ले से। लेती हूँ। परंतु वो भी ठीक है रोचक जी, अब देखिए राजस्व विभाग के कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग उनकी नाराजगी को हल्के में ले रहे हैं सर। फातिमा जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है। आप पिछले 5 वर्षों की अहंकार है ये तो। भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी उसमें आप उठा करके उनके डाटा को देख लीजिए। जब वहां कांग्रेस के नेता अधिकारी को मारते थे और अधिकारी को मारने के बाद 24 घंटे के अंदर उनको बस्तर भेज दिया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि सामने वाले पक्ष भी अपनी बात को रख रहे हैं और कहीं हम सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। बात यहाँ पे हो रही है, समझौते की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे न्याय की। न्यायपालिका पे जिस तरह हमें विश्वास है और न्यायपालिका को हमने फॉलो करते हुए हम कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई हम भी चाहते तो आंदोलन कर सकते थे, लेकिन हम न्यायपालिका का आदर करते हुए। की बात कर रहे हैं, आप लोग संवाद की बात कर रहे हैं। जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप लोग लगातार संवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ संवाद से ही ये जो मामला ये सुलझ जाएगा, या फिर सर सरकार की जवाबदेही भी तय होगी? सिर्फ संवाद स्थापित करने से ये पूरा मामला सुलझ जाएगा क्या? शासन की ओर से आज ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी, उनका भी बयान इस विषय में आया है और वो खुले मन से जो प्रशासनिक अधिकारी जो हड़ताल में बैठे हुए हैं उन्हें वो आमंत्रित किए हैं कि आए आप और हमारे से मिले, और हमारी शासन की ओर से भी प्रतिनिधि, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, बैठ करके इस विषय को सुलझाएंगे। रही बात इस विषय को वर्तमान स्थिति की, तो न्यायपालिका पे जब हमें विश्वास है तो मेरा निवेदन इंडिया न्यूज के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से भी है कि जब एफआईआर हो चुका है तो अब आगे की जांच के लिए इंतजार करना चाहिए और जनता को जो परेशानी हो रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। ठीक है शिल्पा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी जांच हो रही है, अगर जांच में मारपीट के आरोप सही साबित नहीं होते हैं तो क्या आप लोग अपने आरोप वापस लेंगे? शिल्पा जी देखिए सबसे स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का जो तथ्य है, जो भावना है, वो किस प्रकार से रहती। कांग्रेस सिर्फ जनता को समस्याओं से परे रखना चाहती, जनता के कार्य सुचारू रूप से चले। कांग्रेस का स्पष्ट ये कहना रहता है। आपने भी देखा कि मैंने पहले ही कहा ना कि शासन प्रशासन को अविभाज्य रूप से कार्य करना पड़ता है, तभी जनता के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। परंतु आज तकलीफ क्यों हो रही है, आज वो कार्य में बाधा उत्पन्न क्यों हो गई है? न्यायपालिका के पर टालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका के कार्य प्रणाली पर मेरे भाई टालने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से न्यायपालिका पर भाजपा को भी भरोसा है, कांग्रेस को भी भरोसा है, अन्य राजनीतिक दलों को भी भरोसा है और कर्मचारियों को, जनता को, सभी को भरोसा है। परंतु वो फैसला आते तक जनता के कार्य सुचारू रूप से चल पाए, ये सत्ता की जिम्मेदारी है, ये शासन की जिम्मेदारी है और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में ये अक्षम है। इनकी अक्षमता का प्रमाण तो बिल्कुल एक भरोसे की कमी नजर आ रही है। रोचक गुप्ता जी,
एक भारी भरोसे की कमी शासन प्रशासन के बीच में नजर आ रही है, जिसका खामियाजा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम जनता भुगतेगी। बिल्कुल, मैं इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें निराकरण करने में कुछ विलंब हुआ है, और जो भी विषय है उसको शुरू से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को अपने प्राथमिकता में रखी है। और हम एवरी डे हमारी जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो नेता है, उनकी ओर से बयान नहीं, आ क्योंकि रहा है देखिए और हम निवेदन लगातार कर रहे हैं विपक्ष ये कि आरोप लगा आप रहा है इस कि विषय सत्ता को की तरफ से दबाव बनाया गया है, सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया है। इस आरोपों को आप कैसे देखते हैं? सरकार की ओर से अगर दबाव होता तो मेरा मानना है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुए रहता। अगर एफआईआर होता भी तो नामजद विधायक के ऊपर एफआईआर नहीं होता। लेकिन ये सत्ता का दबाव कहीं से नहीं है, ये सुशासन की बात है, ये गुड गवर्नेंस की बात है कि विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर सत्ताधारी विधायक के ऊपर एफआईआर होना, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है कि 24 घंटे के अंदर हमने अपने विधायक के ऊपर एफआईआर करके गुड गवर्नेंस का ये इससे तो बड़ा डैमेज उदाहरण कंट्रोल और ध्यान सरकार भटकाने नहीं की दे साजिश सकती। है फिर कोई तो। डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है, कहीं जिस बात नहीं प्रकार है। से आप बात कर रहे हैं, ये तो डैमेज कंट्रोल करने आरोप वाली बात हो गई, ये तो शिल- ध्यान भटकाने मैं वाली साजिश हो गई फिर तो। शिल्पा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके आरोप से, मेरे आरोप से न्यायपालिका कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका को नहीं प्रमाण करती की तो आवश्यकता जनता के है। कार्य रुके हुए हैं, जांच जनता के कार्य जांच रुके हुए हैं, हम उसके लिए हम आपको बार बार बीच का निवेदन रास्ता कर रहे निकालना हैं। आपकी जिम्मेदारी हम थी, परंतु आपकी मैं तरफ से पहल में कमी ठीक है, है, और इसीलिए मैं आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के अपनी अपनी माध्यम बारी से में, मैं अपनी हाथ अपनी जोड़ बारी में, करके अपनी अपनी बारी में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं, मैं हाथ जोड़ करके मांग करता हूं कि हमारे सभी जो हड़ताल में कर्मचारीगण है वो वापस जाएं, और आगे की जो कार्यवाही है, आगे का जो न्याय प्रणाली है, वो न्यायपालिका पे विश्वास करके उन्हें छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रोचक जी, मेरा मानना है, क्योंकि दर्शक लगातार देख रहे हैं, वो भी यही कह रहे होंगे, वो भी यही सोच रहे होंगे कि शासन और प्रशासन के बीच जो ये विवाद चल रहा है, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगतती है। आप लोग भरोसा खो रहे हैं आम जनता का, अगर ये विवाद लंबा चलता रहा तो। बिल्कुल नहीं। आज हमारे राजस्व मंत्री जी का बयान आया है इस विषय में, और मुझे लगता है कि अभी से अगर अपन ले तो कल शाम तक इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और निराकृत होकर के सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटेंगे, और न्यायपालिका न्याय जरूर देगी। देखिए, जिस तरीके से ये मामला फातिमा सामने जी। आया है शिल्पा जी, ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर सरकार की, तो देखिए सरकार की जो गलती है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब क्या इस पूरे मामले को न्यायिक प्रक्रिया की तरफ से भी देख रही है? न्यायिक प्रक्रिया की जांच की भी अब लगातार मांग करेगी कांग्रेस पार्टी? हाँ, निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको भरोसा है, और जांच के लिए इंतजार और मांग तो कांग्रेस पार्टी करती ही है। लेकिन फातिमा जी, जिस प्रकार से आपने एक बात बहुत ही तथ्यात्मक कही कि ऐसे वारदातों के चलते, ऐसे घटनाओं के चलते जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से, शासनकाल से ये विश्वास खोते जा रहे हैं। इसको प्रमाणित भी किया है इन्हीं के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। आपने देखा अभी हाल फिलहाल की घटना, जिसमें बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में बिल्कुल नाराजगी के साथ वो खड़े हुए, और शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से उन्हें आघात पहुंचा है, और वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नाराजगी के रूप में, मतलब वो एक सौम्य और सरल स्वभाव के वरिष्ठ नेता हैं, और सुप्त ज्वालामुखी को भी जब फटने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप जानिए कि विष्णु का सुशासन नहीं चल रहा है, ये तो ढोंग कर रहे हैं, सुशासन का ढोंग कर रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन नहीं, विधायकों का सुशासन चल रहा है, जहां मेरा मानना है कि अधिकारियों को लाते और लाठियां और शिल्पा जी, लात पड़ते हैं। तो ये सुशासन किस डायरेक्शन से हुआ? सुनिए किस डायरेक्शन से सुशासन हुआ? नहीं, देखिए शिल्पा जी देखिए, क्योंकि देखिए अब इस पूरे मामले पर सरकार आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगा रही है कि आप लोग इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति कर रहे हैं।
लगातार आपके ऊपर राजनीति करने का भी आरोप लग रहा है शिल्पा जी। देखिए, जनता समस्या में है फातिमा जी, उनके छोटे छोटे कार्य नहीं हो रहे हैं, हड़ताल चल रही है तहसीलदार नायब तहसीलदारों की, कार्य नहीं हो रहे हैं। तो आवाज बुलंद करना, यदि राजनीति करना है तो हम तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ना, जनता की आवाज और प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजों का समन्वय के साथ रास्ता कब निकलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता ही नहीं पा रहे। इनको राज्य आंतरिक विरोधाभास में ये लोग इतने उलझ गए हैं कि जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, और निश्चित रूप से जनता विश्वास होती जा रही है। आप देखिएगा 2028 में जनता जो विश्वास होती जा रही है उसका प्रमाण आपको आगे आने ठीक है, वाले जवाब दे चुनाव में दीजिए निश्चित रोचक रूप गुप्ता से जी। दिखेगा। देखिए, आरोप अब ये भी लग रहे हैं बीजेपी की सरकार पर कि आप लोग लगातार अफसरों का मनोबल तोड़ रहे हैं। अब ये भी आरोप लग रहा है रोचक जी कि आप लोग अफसरों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। फातिमा जी, शिल्पा जी ने ये कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने शासन के ऊपर सवाल उठाया, तो डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान पे कांग्रेस पिछले दो दिनों से राजनीति कर रही है जब से उनका बयान आया है। मेरा साफ कांग्रेस को आपके माध्यम से कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर की स्थिति को देखे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व डिप्टी सीएम को बोलते हैं कि आप दिल्ली जाकर के राजनीति करिए। कांग्रेस की ये स्थिति है। कांग्रेस आकर के जनता की लड़ाई को छोड़ करके अपने कार्यकर्ता को एक छुड़ाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आकर के थाने के सामने इस्तीफा दे दी। बातें हैं, परंतु आज तो ये जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, मेरी बात शिल्पा जी, मैंने तो आपकी बात सुनी, मैंने आपकी शिल्पा बात जी, सुनी। शिल्पा जी उनकी बात सुन लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता भी 10 दिन पहले विश्राम पहुंचे थे, उसमें भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, दीपक बैस सहित तमाम वरिष्ठ नेता थे। एक कांग्रेस के गुंडा तत्व के नेता जिसके पास हाथ में बंदूक पिस्टल प्राप्त हुआ, तो उसको छुड़ाने के लिए आप सब आ गए। आज कांग्रेस की एकजुटता कहाँ है? कांग्रेस कहां पे आकर के खड़ी हुई है? ठीक है, जवाब ले विषय लेती में हूं। प्रदेश अध्यक्ष आपके डिप्टी सीएम को दिल्ली भेज रहे हैं, ठीक है, और आप रोचक जी। डॉक्टर रमन सिंह जी की बात में राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हमारे फातिमा जी, एक लाइन की बात है, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने, डिप्टी सीएम ने, तमाम जो राजस्व मंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि इस विषय में पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और उन्होंने ठीक है जो तहसीलदार ठीक है शिल्पा जी, वापिस लौटने की जवाब दे अपील दीजिए। की है। ठीक आप है बार-बार उस बात पे रोचक राजनीति जी, कर ठीक रही है हैं। ठीक है ठीक है, आपने कांग्रेस एक के बाद एक विहीन हो आरोप चुकी लगा है। दिए, अब देश जवाब में ले लेती हूँ, कांग्रेस मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है जिस विषय पर बात शिल्पा जी। कर रहे हैं ना, ये जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उसमें मैं एक लाइन में इनका उत्तर देना चाहूंगी। इनकी गुटबाजी किस तरीके से दिखाई दी है, पहले अपने गिरेबान में जाके। रमन सिंह जी नाराज हैं, बिल्कुल वो अनुभवी नेता, उनकी नाराजगी जायज है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये सारी चीजें मेरी अनुमति से हुई, मेरी अनुमति से हुई। और तीसरी बात, मैं अरुण साव जी का और आपके प्रवक्ताओं का बयान सुन रही थी, वो कह रहे हैं कांग्रेस को देखिए, हमारा सब ठीक है, हमारा सब ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी का अपमान यदि हुआ है तो आप लोग खुश हैं उससे? इसका मतलब है कि आप यदि ऐसी बयान मुख्यमंत्री जी जो कि आपको फिर आपको शिल्पा जी उक्त विषय पे कमिश्नर स्तर की जांच कमेटी बैठा दी गई है, आप जानकारी रखिए। पहले मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक जांच कमेटी बैठा दी है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, हो चुके हैं देश में कांग्रेस की स्थिति। देखिए, जानकारी होना चाहिए कि यदि आपके नेता लेवल के कार्यक्रम में जांच में मुख्यमंत्री रोचक जी, मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप ना होने के बजाय अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो शायद जनता का भला अच्छे से हो पाएगा। मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, आप अपनी कांग्रेस पर ध्यान दीजिए। रोचक जी, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की राजनीति करती है और करती रहेगी। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बैठ करके घूम के लोगों की समस्या का निराकरण कर रहे हैं। रोचक जी देखिए, अगर राजनीतिक बयानबाजी का दौर खत्म हो गया है, अगर राजनीतिक बयानबाजी का दौर खत्म हो गया हो, तो अगर इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो तो जनता का ज्यादा अच्छे से भला हो पाएगा सर।
रोचक हम भी जी। मांग करते हैं, हमारा भी मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। विधायक जी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो और हम पूरी जांच में अपने सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब शासन और जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं, तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या किस तरीके से अब शासन चलेगा, क्योंकि दोनों अब आमने सामने हैं। जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और फिलहाल इस खास पेशकश में बड़ी बहस